नमस्कार भाई सभी को, क्या हाल चाल हैं। और अभी तो समझो 8 महीने हो चुके हैं आपके फिजिकल की तैयारी को। और लगभग 8 महीने में ना भाई, जो बच्चा पैदा होता है वो भी पैरों चलना शुरू हो जाता है। तो जिस भाई की इंजरी हो रही है उसे छोड़ के बाकी सभी की फिजिकल की तैयारी मस्त एकदम गजब की होनी चाहिए। ठीक है, चलो खैर, भगवान से यही दुआ है। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा डाउट था, क्वेरी है कि भैया एक बार रास्ता बता दो। तो जो मैं आज रास्ता बता रहा हूँ, इस रास्ते की अब ये देखने के बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी कि वजीराबाद ग्राउंड तक कैसे पहुँचना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेट कर दोगे, रूम मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ रुकेंगे, कैसे व्यवस्था रहेगी, सब इस वीडियो में बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। तो भाई देखो, रूट ना कई तरह से आता है जो वजीराबाद जाएगा। वजीराबाद जाने के लिए आपको पहुंचना पड़ेगा खजूरी खास। अगर आप बागपत बड़ौत मेरठ की साइड से आ रहे हो और हाईवे पकड़ रखा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, तो उसके बाद भी तुम्हें खजूरी खास ही कट मिलेगा, खजूरी खास ही उतरना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि जो हमारा मेन मकसद है तुम्हारा पहुंचने का भाई, वो खजूरी खास ही रहेगा। खजूरी खास ही आपको जाना पड़ेगा। तो अभी जो आउटर से आते हैं, आउटर मतलब जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो लगभग वहाँ से आएंगे, दूसरे अदर स्टेट से आएंगे, जो झारखंड छत्तीसगढ़ से भी हैं, बिहार के भी कुछ बच्चे हैं। तो बिहार के लिए खैर नई दिल्ली से भी ट्रेन मिल जाती है। पर कुछ लोगों की जो ट्रेन है वो आनंद विहार टर्मिनल से मिलेगी। तो जो आनंद विहार टर्मिनल से आएंगे ना बच्चे, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आनंद विहार वाले सुनो, जब आप आनंद विहार आओगे तो आनंद विहार से आपको सीधी मेट्रो मिलेगी, सीधी बिल्कुल। आनंद विहार से जब आप आओगे तो सीधी मेट्रो आपकी खजूरी खास के लिए वही पिंक लाइन मिलेगी, लेकिन वो सीधी नहीं जाती। उसके लिए आपको मौजपुर बाबरपुर उतरना पड़ेगा, वहाँ से इंटरचेंज करके, या वहाँ से आप चाहो तो ऑटो वगैरह से जा सकते हो, क्योंकि वो रूट ऐसे घूम के जाता है। तो लाइन वही रहेगी, पिंक लाइन। जब आप मेट्रो में पहुँचोगे अंदर तो आपको पता चल जाएगा। फिर इतनी क्वेरीज नहीं रहेंगी कि कैसे पहुँचना है, क्या करना है, वो सब आपकी गड़बड़ जो आपके दिमाग में है वो दूर हो जाएगी। और अगर ये पशु पक्षियों की आवाज़ आ रही है ना भाई, मैं थोड़ा यहाँ खेलने आता हूँ इस टाइम, तो आज वो आए नहीं क्योंकि कल कावड़ के थके हुए हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो। दूसरी बात भाई, जो नई दिल्ली आएंगे, नई दिल्ली वाले कैसे पहुँचेंगे बच्चे। भाई जो नई दिल्ली आओ, चाहे तुम पुरानी दिल्ली आओ, नई दिल्ली वाले बच्चे सीधे ब्लू येलो लाइन है वो नई दिल्ली वाली, नई दिल्ली मेट्रो से येलो लाइन पकड़ेंगे। येलो लाइन पकड़ने के बाद आपको उतरना है आज़ादपुर। आज़ादपुर उतरो, आज़ादपुर से सीधी पिंक लाइन मिलेगी खजूरी खास के लिए। तो आज़ादपुर से सीधी पिंक लाइन खजूरी खास के लिए। ठीक है, इनका बिल्कुल सिंपल फंडा है। नई दिल्ली से पिंक लाइन येलो लाइन पकड़नी है जो कि आपको आज़ादपुर उतारेगी। आज़ादपुर से वहीं के वहीं मेट्रो में अंदर इंटरचेंज होता है। आज़ादपुर से पिंक लाइन पकड़नी है जो कि आपको खजूरी खास उतारेगी। खजूरी खास से 3.5 से 4 किलोमीटर पड़ता है, 3.5 ही लगा लो अप्रोक्सीमेटली, 4 भी हो जाता है घुमा घुमो, ठीक है, लेकिन 3.5 ही है। 3.5 किलोमीटर है, घूमते फिरते चले जाना होटल वगैरह देखते हुए। और नहीं तो रिक्शा कर लेना, 20 रुपये लेता है, फिक्स रेट है। ठीक है, धैं धैं चलती हैं रिक्शा ऑटो, बहुत आराम से चले जाना। जो बच्चे कश्मीरी गेट का पूछ रहे थे कि हम बस से आएंगे, बाय बस कश्मीरी गेट से, क्या कश्मीरी गेट का बड़ा उल्टा हिसाब है। आपको कश्मीरी गेट से जाना पड़ेगा सोनिया विहार बाय बस या ऑटो। सोनिया विहार से फिर मेट्रो पकड़ोगे तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो इसलिए अगर कश्मीरी गेट से आओगे तो सीधे ऑटो या कैब ही कर लेना, उसमें ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, कश्मीरी गेट का हो गया। ये 2-3 ही रास्ते हैं दिल्ली आने के। कश्मीरी गेट भी कर दिया हमने, नई दिल्ली भी कवर कर दिया, और जो है हमने आनंद विहार टर्मिनल भी कवर कर दिया। अब ये आई होप समझ में आ चुकी होगी बात। अब बच्चों का डाउट है कि क्या होटल कहाँ है भैया, रहने की व्यवस्था का प्रबंध करवाओ। तो भाई देखो, आप होटल का सोच रहे हो ना, 6000 बच्चे पेपर देने आ रहे हैं। उन 6000 बच्चों में लगभग आप समझो 6000 बच्चों के साथ एक के साथ 2 आदमी भी हैं, मतलब एक के साथ एक आदमी है, तो टोटल 12,000 लोग हो गए। 12 में 10,000 हर हाल में आने हैं। अब उन 10,000 में से लगभग 7-8 हज़ार की सोच यही है कि मैं होटल लूँगा, मैं रूम लूँगा। ठीक है, अब वो रूम लेने की सोच रहा है, होटल लेने की सोच रहा है। भाई खजूरी खास के अंदर इतने भी होटल नहीं है कि 8,000 लोगों को स्टे करा सके। एक रूम में 2 से ज़्यादा अलाउ नहीं होते, खींच खांच के 3 कर देगा वो इलीगल तरीके से। तो मतलब बहुत बुरा हाल हो जाएगा। रूम अगर किसी को लेना है तो वो या तो एडवांस बुकिंग करे नियर बाय ऐप के थ्रू, या फिर वो 11-12 बजे तक, फिजिकल से एक दिन पहले 11-12 बजे तक पहुंच जाना। इसी वजह से मिल सकता है रूम, नहीं तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि तुम्हें रूम मिल जाएगा। अब दूसरी बात, कुछ लोगों का ये डाउट है भाई रूम नहीं मिलेगा तो रहेंगे कहाँ। भाई हमेशा विधाता का विधान है, जो बच्चे फिजिकल देने आते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के, और देख लो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी भी
पोस्ट का फिजिकल हो भाई, बाहर वहीं लौटते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ बढ़िया सा कोई बैनर बूनर चिपक रहे हैं नेताओं के, इन्हें फाड़ लो और इसे लेके आ जाओ, बिछाओ और सो। नहीं तो पन्नी ले लो, 10-20 रुपए की पॉलीथीन आ जाती है वो बिछाने वाली पन्नी सी, उसे बिछाओ। ओढ़ने का कपड़ा एक ओडोमस आपके पास होनी चाहिए, ये लेके ग्राउंड के बाहर ही सो जाओ। क्योंकि भाई सुबह 5:30 बजे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, 5:30 मतलब 5:30, क्योंकि स्टाफ की जो एंट्री है वो 4:30 करी है, हम ही ने नोटिस तैयार करा है, वो 4:30 का करा है। तो 4:30 बजे स्टाफ आ जाएगा, 1 घंटे में स्टाफ अपनी तैयारी करके बिल्कुल रिस्टार्ट कर देगा काम रीस्टार्ट करेगा 5:30 बजे। 5:30 बजे आपकी एंट्री स्टार्ट होगी, और जो बच्चा पहले बैच में दौड़ेगा उसके लिए बेनिफिट ये रहेगा, आप देख रहे हो गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है, तो भाई बेनिफिट यही रहेगा, जो जितना जल्दी पहले बैच में दौड़ोगे धूल नहीं उड़ेगी, एक बात। और दूसरी बात, जब धूल नहीं उड़ेगी और शरीर में एनर्जेटिक रहेगी और एक टेंशन भी दूर होगी। नहीं तो बैठे बैठे ना कमर में दर्द हो जाता है, घुटने जाम से हो जाते हैं, पलथी मारे बैठे रहोगे, आगे कुछ रखते रहोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब ज़रूरी सामान आपके पास क्या क्या होना चाहिए भाई? ज़रूरी सामान में आपके पास एक पानी की बोतल कम से कम 2 लीटर की होनी चाहिए, क्योंकि बार बार तुम भरने नहीं जाओगे उसे, एक बार भर के बैठ जाओ। और ऐसा भी होता है इमरजेंसी में भाई, पानी जितना पिया गया और प्रेशर बन गया तो फ्रेश भी हो गया उसी से ही, ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूँ। अपना फ्रेश हो फिर फेंक दी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार ग्राउंड में अंदर चले जाओगे ना, फिर तो जब तक नहीं अंदर जा रहे जब भी दिक्कत है, अंदर जाते ही बाथरूम टॉयलेट सब कुछ है। लेकिन अगर आप बाहर से ही रेडी होकर अंदर जाओगे तो ही फिजिकल जल्दी कर पाओगे। अब तुम सोच रहे हो मैं तो जाते ही पहले लेटरिन में घुसूंगा, तो भाई फिर आपका फिजिकल जाएगा 10-11 बजे, क्योंकि और बच्चे बहुत तैयार बैठे हैं भाई, सब बच्चे बाहर गेट पे लेटे हुए मिलेंगे, तुम्हें बाहर गेट पे भी लेटने के लिए व्यवस्था नहीं मिलेगी, ये देख लियो, जगह बनानी पड़ेगी लेटने के लिए भी। अगर आपका जड़ोदा होता तो जड़ोदा में बाबा हरिदास आश्रम, वहाँ बहुत अच्छा, बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ बहुत हज़ारों की संख्या में लड़के रुक सकते हैं, 15-20 हज़ार लोग एक साथ रुक सकते हैं वहाँ। यहाँ तो भाई डिवाइडर है, RAF के सेंटर से लेके वजीराबाद कैंपस तक पूरा डिवाइडर है, बहुत बढ़िया एरिया है, मतलब बढ़िया रुकने का एरिया, रुकने का मतलब खाड़े से पे को लेटना पड़ेगा, डिवाइडर समझ रहे होंगे ना। तो जो ज़्यादा दिमाग में अपने गर्मी भर रहा हो कि मैं तो बहुत बड़े बाप का हूँ, रूम ले लूँगा, तो भाई 11 बजे पहुँच जाइए, 11-12 बजे रूम मिल जाएगा, नहीं तो रूम नहीं मिलेगा। ऊपर से अगर तुमने रूम ले भी लिया तो सुबह इतनी जल्दी आओगे कैसे भाई? समझो, इतनी जल्दी ऑटो वाले 200-300 रुपये उतार लेगा, और मिलना ना मिला तो महाभारत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑटो मिलना सुबह के टाइम बहुत मुश्किल हो जाते हैं, रात को तो लेट तक चलते हैं, लेकिन सुबह जल्दी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भाई अपनी तैयारी करो जी जान लगा के, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर देना, और इस बात को फॉलो करो, सुबह जल्दी जाना है, गर्मी बहुत हो रही है, जी जान लगा के तैयारी करो। कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो के कमेंट कर देना एंड में, और किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए प्लीज़ ज़रूर बताएं। रास्ते में कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे मेरे टेलीग्राम पे और मेरे इंस्टा पे तुरंत कॉल करेंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं, झिझकना नहीं। कहीं किसी तरीके को कोई दिक्कत होगी, कोई कहीं फंस गए और या रास्ता नहीं मिल रहा कैसे भी करके, और मैं भी आपके पास एक बार ग्राउंड पे ज़रूर आऊँगा मिलने, ठीक है। तो जय हिंद सभी को, तैयारी बहुत अच्छे से करो, रास्ता बता दिया, सामान भी बता दिया, गाड़ी ज़रूर लेके जानी है, अलाउ हर बार होती है, नहीं मना करेंगे तो बात की बात है, लेकिन लेके जानी है, ठीक है। और पहले दिन का रिव्यू में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मेडिकल का भी आपके कोई क्लियर नहीं है, ठीक है। थैंक यू सभी को, ऑल द बेस्ट। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, 1x 2x स्पीड पे देख लेना, ठीक है। थैंक यू सभी को, ऑल द बेस्ट भाई, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद सभी।